बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पहला टॉपिक शुरू किया था अपना, और टॉपिक था बेटा परम्यूटेशन। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा क्या मतलब था परम्यूटेशन का, जल्दी बताओ। परम्यूटेशन का मतलब था अरेंजमेंट या सजावट, चीजों को अरेंज करना, सजाना, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो हमारे को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाकर बतानी थी कि कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। लेट्स से मैंने कहा आपसे कि ये 3 अलग अलग अल्फाबेट्स आर देयर। मुझे बताओ 2-2 की कितनी अरेंजमेंट कर पाओगे? करवाओ बेटा फटाफट से। अरे करवाओ अरेंजमेंट 2-2 की। XY बोलो भाई, XZ, YX, YZ, ZX, ZY कितनी हो गई बेटा? 6 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। और इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी था बेटा। क्या था वो? 3P2 3PR, यानी कितना आंसर आ गया था इससे? बेटा ये तो याद है कि नहीं याद आ रहा? अब सुनो, इस बार मुझे 3 अल्फाबेट दिए हुए हैं, XYX। ये 3 अल्फाबेट दिए हुए हैं। क्या हुआ इस बार? Y की जगह भी X आ गया। ठीक है सर, क्या दिक्कत हो गई? सारी अरेंजमेंट में जहां जहां Y लिखा है उसकी जगह X लिख दो। कितना हुआ? 1 2 3 4। बेटा कितनी अरेंजमेंट फिर से हो गई? 6 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। बेटा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? मैंने Y की जगह X डाल दिया, फिर से 3 अल्फाबेट हैं XYX। मैंने पूछा कितनी अरेंजमेंट हैं, आपने भी स्मार्टली जितनी अरेंजमेंट थी उनमें Y की Z की गलत हो गया क्या? ये क्या गलत हुआ ये? अब तो ठीक है। Y की जगह X रख दिया आपने भी, तो बेटा ये बना कि नहीं बना? अरे बोलो भाई। ये सारी अलग 6 अरेंजमेंट बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ये सारी अलग हैं क्या? ये सारी अलग हैं क्या? ये देखो XX बेटा सेम हो गई कि नहीं हुई? XZ XZ, ZX ZX, तो कितनी अरेंजमेंट आई? बेटा ये तो फॉर्मूला ही पिट गया मेरा। NPR। मुझे बताओ इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये फॉर्मूला पिट गया मेरा? सारे आइटम अलग अलग नहीं हैं। जब आइटम अलग अलग नहीं है, समझो जब A और B थे आइटम, तो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल थी। बेटा हाँ बोलते जाओ फटाफट से। लेकिन जब 2 आइटम ये हैं, तो अब इस वाले A को यहां रख लो या इस वाले A को यहां रख लो, एक ही बात तो हो गई कि नहीं हुई? क्योंकि आइटम्स सेम हैं, तो इसलिए बेटा अरेंजमेंट्स पर फर्क पड़ रहा है। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? बोलो बेटा। अरेंजमेंट सेम है तो इसका मतलब ये काम ना हो पाएगा। तो अब क्या होगा इस बार? जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जब कुछ आइटम्स सेम हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा। बस क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ लाइक आइटम्स के फैक्टोरियल से। बेटा 2 आइटम सेम है कि नहीं है? बस NPR को 2 आइटम सेम थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो चाहो तो। बेटा कितना आएगा अब? 6/2। बेटा 3 आ गया कि नहीं आया? आंसर विल बी सेम। बेटा आई होप ठीक है बात ये। एग्जाम्पल लिखो एक अगला, एग्जाम्पल 2।
गिवन वर्ड, गिवन वर्ड इज ब्लैक बोर्ड। बेटा ये गिवन वर्ड है, एक वर्ड दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। सवाल मेरा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ कितनी पॉसिबल हैं। आओ जरा इसे एनालाइज कर लेते हैं। बेटा बताना क्या सारे अलग अलग हैं क्या? बेटा कुल मिलाकर इसमें कितने अल्फाबेट हैं? बेटा कितने हैं बोलो ना, 10 को एनालाइज करो। 2 बार तो बी आ रहा है, और बोलो बेटा 2 बार ए आ रहा है, और बताओ बेटा 6 सारे अलग अलग हैं, कुछ और भी सेम है क्या? 6 डिफरेंट हैं। ये तो ऐसे ही मैंने तोड़ के पढ़ लिया ऐसे। मेरे को इस बार 10 अल्फाबेट दिए हुए हैं, 2 बी सेम हैं, 2 ए सेम हैं, बाकी 6 अलग अलग हैं। मुझे बताइए कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? बेटा 10 हैं तो कितनी पॉसिबल हैं? 10p10। और क्योंकि कुछ सेम हैं, 2 बी सेम हैं और 2 ए सेम है, इज द रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करिए। बस इतनी सी नई बात है। जितने भी सिमिलर आइटम हैं उसके, जितने भी नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। लिखो अगला, सेकेंड पार्ट, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। करो उसी सोच के साथ, हमने किया हुआ है कल ये काम। वॉवल्स आर टुगेदर। बेटा बताना वॉवल्स कौन कौन से हैं? 2 बार तो ए आ रहा है, ओ और आई। नहीं आई तो है ही नहीं, बस 3 ही तो है मेरे ख्याल से, 3 ही वॉवल्स हैं। ये तीनों साथ चाहिए। मुझे ये बताइए तीनों साथ चाहिए तो क्या बताया था मैंने, क्या कर लेना? बेटा इन तीनों को बांध दें एक साथ, बंडल बन गया। इसके अलावा और क्या क्या पड़ा हुआ है आपके पास? 2 बी पड़े हुए हैं, एल सी के, 3 4 5 6 7 8, और क्या है? आर और डी। ये सब आपको दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? एक तो बंडल पड़ा हुआ है और बाकी 6 अलग पड़े हुए हैं। तो इनको एक मानते हुए अगर हम काम करें तो बताना नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो पाएंगी? पहले ये बताओ। टेकिंग वॉवल एज 1 यूनिट, सारी वॉवल्स को मैंने एक मान लिया। अब बताओ कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? बेटा यूनिट कितनी बची है अब? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है कि नहीं है? कहीं भी कुछ भी रख दीजिए, वॉवल साथ जाएंगे। बेटा ये बात ठीक हो गई कि नहीं हुई? कुछ और करना चाहोगे क्या? हाँ कुछ और करना चाहोगे? किससे डिवाइड करूं बताओ? 2 फैक्टोरियल
और एक और 2 फैक्टोरियल से। इनटू छोड़ो, पहले सिर्फ इतनी बात करो। इतनी समझ में आती है बात कि नहीं आती है? गलत है ये, गलत है ये। आपके पास कुल मिलाकर 7 यूनिट ये पड़ी हैं, एक ये पड़ी हैं, आपस में अरेंज हो सकती हैं 8p 8 वेज में। बिल्कुल ठीक। अब चेक करो इसमें सिमिलर कौन कौन सी हैं। आपने कहा सर एक तो ये सिमिलर हैं, लो चलो ठीक है, 2b। अगले 2 सिमिलर कौन से हैं? बताओ ना कौन से हैं? कहां है ए तो है ही नहीं कुछ। अब मेरे पास तो बंडल है एक। बेटा दिख रहा है आपको? आप विजुलाइज नहीं कर रहे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देख ही नहीं रहा बेटा, ये देखना भी नहीं है, देखना तो दिमाग से है, मन की आंखों से देखना नालायक। बोल रहे सर दिख ही नहीं रहा है यहां तो। बेटा बताओ फटाफट से, आपको क्या क्या सेम दिख रहा है इसमें? ये 2b सेम दिख रहे हैं, बाकी कहां है? ए तो है ही नहीं। मेरे पास जो है उसका नाम क्या है? बंडल। क्या ऐसा कोई दूसरा सिमिलर बंडल है? आंसर इज नो। तो दिस वुड बी द आंसर टिल नाउ। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अब एक काम और भी करना है। बताओ क्या? बंडल बांधने के भी तरीके हैं। अच्छा हाँ याद आ गया। बेटा बताना। नाउ दीज 3 अल्फाबेट्स vowels can be arranged themselves in 3p 3 ways. Is the required answer? Is the required answer? Is the required answer? बेटा ये तीनों वॉवल्स आपस में बांधने हैं 3p3, लेकिन इसमें 2 सेम है कि नहीं है? और जब सिमिलर आइटम है तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इस बार 2 ए सेम है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। करो। अच्छा अगर मैं पूछ लूं वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, क्या करोगे? टोटल माइनस टुगेदर। ठीक, अगर पूछ लें तो करो फटाफट से इसको। टुगेदर करो। दोनों भी साथ होने चाहिए, बाकी कहीं भी कुछ भी रखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी साथ होने चाहिए। दोनों भी साथ होने चाहिए। बेटा देखने कौन मदद कर रहा है यहां पर? 2 B's आर टुगेदर। बताओ बेटा क्या करूं उसके लिए? दोनों B को एक साथ बांध दें, और बाकी क्या क्या पड़ा हुआ है? A L C K R D O, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 10 हो गए पूरे। ये L है और ये C है। बताओ बेटा नंबर ऑफ अरेंजमेंट कौन लिखवा रहा है मुझसे? अब भाई कितने अल्फाबेट पढ़े हैं? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बंडल पड़ा है 9p9। कुछ और कहना है क्या इसके बाद? हाँ, कुछ सिमिलर भी तो हैं। कौन से सिमिलर हैं? 2a हैं और 2b हैं। 2a हैं और 2b हैं। कहाँ है 2b? दिख रहे हैं 2b आपको? दिख रहे हैं यहां पर? क्या दिख रहा है? बंडल दिख रहा है हमारे को, b तो है ही नहीं। आओ अब बंडल के अंदर चलते हैं। ठीक, नाउ ये 2 अल्फाबेट हैं, कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज।
2b को बांधने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों सेम भी तो हैं ये, तो क्या करेंगे इसको? क्योंकि और लॉजिकली 1 ही तो आंसर आएगा। 2b बांधने हैं, इसको पहले रख लो, इसको बाद में रख लो, एक ही सजावट नजर आएगी आपको। नोट करिए। और लिखें, K is always on the right side of C. K is on right of C. भाई देखो ऐसा है, कुछ भी कहीं भी रखो, लेकिन हां एक चीज का विशेष ध्यान रखना। क्या ये होना चाहिए? K जो है वो C के राइट में ही होना चाहिए। बताओ कैसे हो पाएगा ये तो भागेंगे यहां वहां, सारे अल्फाबेट पड़े हुए हैं, जब अरेंज करूंगा उन्हें तो भागेंगे यहां वहां। क्या करूं बताओ फटाफट से? बांध दें? अरे बोलो बेटा। चलो बांध दिया। अब जहां जाएंगे साथ जाएंगे। और क्या क्या बचा हुआ है? BBL ACK BOARD हो गए क्या पूरे? हो गए। ठीक है, जरा करवाइए इस बार। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होंगी इस बार? ये 9p9 डिवाइड बाय बस 2 फैक्टोरियल। अरे देखो ना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं बस। दो में से एक कैंसिल अपने आप हो जाएगा, एक बचेगा बस। अरे कहां गया बेटा? ठीक है ये बात? नहीं, इस बार आपको दिख रहे होंगे 2A भी और 2B भी। बेटा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अच्छा आगे आओ। ऑल्सो दीज 2 items C and K can be arranged themselves in 2 factorial ways. नो सर क्या होता है? हर जगह नो करने की आदत पड़ी हुई है। बताओ बेटा ठीक तो है? इन दोनों को बांधने के 2 तरीके हैं? नहीं है, एक ही तरीका है। कौन सा? पहले C रखना पड़ेगा, फिर K रखना पड़ेगा। इस बार ये फ्री परम्यूटेशन नहीं है। into 1 is the required answer. उसने बोल दिया भाई कोई भी कहीं नहीं रख सकते, हमेशा K C के राइट में ही चाहिए मुझे। बेटा बढ़े आगे। वर्ड ब्लैक विल ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट। लिखो, पहले समझाता हूं क्या बोल रहा हूं। वर्ड ब्लैक भाई आप कैसे भी अरेंजमेंट कर लो, उसमें ब्लैक वर्ड जरूर दिखना चाहिए। वर्ड ब्लैक will always remain
प्रेजेंट। सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां ब्लैक आ जाए, BOARD। बेटा ये अरेंजमेंट दिख रही है आपको? कोई भी कहीं नहीं रखा आपने, लेकिन इसमें ब्लैक वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे हाँ बोलो। या ऐसे कर लो अरेंजमेंट, ये लो, मुझे दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कहीं भी रख लो, लेकिन ये बीच में ये ब्लैक वर्ड दिखना चाहिए मुझे। लो ऐसे कर लो अरेंजमेंट आप। बेटा फिर भी मुझे ब्लैक वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो बेटा। चलो समझ में आ गई इतनी बात तो। अब ये बताओ कैसे काम करें, क्या करें, क्या ये बताओ। सर एक काम करते हैं, BLACK, इनका तो बना दें बंडल। ये दिमाग में आ गया तो कर लोगे क्वेश्चन। अगर इतनी बात दिमाग में आ गई, बंडल बनना है, फिर तो कर लोगे आप। इतनी बात ही दिमाग में नहीं आएगी, बस ब्लैक। और बाकी क्या क्या बचा हुआ है? BOARD। अब एक लाइन में लिख के बताओ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल हैं? 1 2 3 6। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 बार B आ रहा है और 2 बार A आ रहा है। हाँ कितनी बार आ रहा है? सॉरी एक बार लिखते हैं, 2 में से 1 इग्नोर कर देते हैं, एक बार लिखते हैं। ऐसी होगा? आएगा ही नहीं भाई। कहां गया? आएगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं आएगा? कहां है कुछ सिमिलर? ये पांचों अलग दिख रहे हैं, ये अलग भाग रहा है बंडल, कुछ भी एक जैसा नहीं है। हां अब ये 5 अल्फाबेट कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन वन वे ओनली। नो सर किसने कहा? भी है नो बोलना मतलब मैं गलती बोलूंगा, मतलब मैं ठीक तो है। वन तो आएगा, एक तरीका तो है ना, एक ही तरीका है। इनको आपस में इधर उधर नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा। बोलो बेटा ठीक है? चलो फटाफट नोट करो इसे। अगला लिखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। कुछ डिजिट्स के ऊपर काम करेंगे। अब कुछ डिजिट्स के ऊपर काम करेंगे, सुनना जरा। एग्जाम्पल 3, गिवन डिजिट्स। कुछ डिजिट दिए हुए 2 5 8 4 मान लेते हैं, और जोड़ लो चलो 9। पहला बताओ नंबर ग्रेटर देन 6000 60,000 कितने नंबर बना पाओगे? 5 डिजिट हैं, सजावट करके दो। और हां ध्यान रहे, नंबर जो बने वो 60,000 से ऊपर बने। बेटा एक बात बताना, अगर 60 से ऊपर बनाना है तो ये सारे यूज करने पड़ेंगे। और बताओ क्या करूं, किस बात का ध्यान रखूं कि नंबर 60,000 से बड़ा बन के निकले? फर्स्ट प्लेस के लिए शर्त है, बताओ क्या क्या आ सकता है? या तो 8 या यहां कुछ भी रख देना, नंबर 80,000 कुछ या 90,000 कुछ बनेगा। हैं वही चीजें सारी, बस लेकिन गिनतियों में बात करेंगे। काउंट तो बेटा हो जाएगा। अब ये लिखवाओ जरा एक ही लाइन में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 ways और रेस्ट 4 places कैन बी फिल्ड बाय 4p4। 4p4 सर 3 ही तो बचे हैं यहां पर, इन 2 में से भी तो एक बचेगा। बेटा 8 और 9 में से एक उठाकर यहां रख दिया, वहां 4 बच गए अब, और 4 प्लेसेस हैं, कहीं भी कुछ भी रख दीजिए, कहीं भी कुछ भी रख दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, फोर डिजिट नंबर
मुझे 4 डिजिट नंबर बना के बताओ लेस देन 8000, 4 डिजिट का हो और 8000 से कम हो। 2 शर्तें ध्यान रखनी है आपको। फोर डिजिट नंबर लेस देन 8000। बेटा पहली बात तो ये लो, एक शर्त तो यही पूरी कर दी, 4 डिजिट का नंबर बनाया। मैं छाटूंगा ही, मैं 5 में से 4 ही अरेंज करूंगा, तो 4 ही डिजिट का बनेगा। अब बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि ये नंबर 8000 से कम बने। बेटा पहले प्लेस पे क्या रख दें, 2, 4 या 5, बस। तो नंबर ऑफ वेज हाउ मच, 3, बाकी तीनों फ्री हैं और डिजिट बचे कितने हैं, 4p3, नंबर ऑफ वेज। करो नोट। क्या हुआ, दिक्कत है? बेटा 5 डिजिट थे ना, एक डिजिट यहां कोई यूज हो गया, 4 बचे, 3 प्लेसेस हैं। करो जी। नंबर्स ग्रेटर देन 500। बेटा 500 से बड़े नंबर चाहिए। बताओ 500 से बड़ा कब बनेगा? डिजिट दोबारा लिख देता हूं, कौन कौन डिजिट थे जरा बताना। 2, 4, 5, 8। अच्छा अब बताओ 500 से बड़ा चाहिए। बेटा बताओ कैसे काम करूं? फर्स्ट प्लेस पर क्या आ सकता है, बोलो बेटा। 5 आ सकता है क्या? हाँ हाँ, 500 कुछ बनेगा ना नंबर, 5, 8, 9, यहां कुछ भी रख लो। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3। एक गया यहां से तो 4p2 वेज आर पॉसिबल। खत्म बात, खत्म बात। मुझे मत देखो, बताओ क्या मन में आ रहा है? हाँ, मैंने कब कहा कि कितने डिजिट होने चाहिए? मैंने बस कहा 500 से बड़ा बनाकर बताओ। अब 500 से बड़े तो 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, यानी मुझे अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। कुछ तो बनेंगे 3 डिजिट नंबर, बेटा ठीक बोल रहा हूं मैं। कुछ बनेंगे कैसे, 4 डिजिट नंबर, और कुछ क्या बनेंगे, 5 डिजिट नंबर। बेटा बताओ क्या करूं कि ये क्या करूं कि ये 500 से बड़ा हो? कुछ मत करो सर, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। 5 में से कोई भी 4 छाट के लिख दो। बेटा बोलो ठीक है, 5p4 ये 500 से बड़ा ही बनेगा। और अगर 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, बताओ किस बात का ध्यान रखूं कि ये 500 से बड़ा बने? कुछ भी नहीं रखना, कहीं भी कुछ भी रख दो, बड़ा बनेगा। ये तीनों केसेस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा बेटा, a प्लस बी प्लस, कर लो नोट, करो नोट।
numbers between 100 and 10,000. 10,000 में 6 डिजिट आएंगे ना, 3 नहीं 5 डिजिट कितनी दी हुई है मुझे? ठीक है, नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 10,000, 100 एंड 10,000 के बीच में कितने बनेंगे वो बना के बताइए। करो जरा कोशिश एक बार। बिटवीन 100 एंड 10,000 समझिए। पर एक बात बताओ बेटा, 100 और 10,000 के बीच में जो नंबर बनेंगे वो अलग अलग बिहेवियर के होंगे। कुछ तो 3 डिजिट होंगे, बोलो हाँ। कुछ 4 डिजिट होंगे, बोलो हाँ। और कुछ होंगे 5 डिजिट। अरे 5 डिजिट है इसमें। नो नो नो, मुंह उठा के कुछ भी बोलते हो। 3 डिजिट, इधर देखो पहले, 3 डिजिट नंबर बताओ, बताओ बेटा फटाफट से। ये 3 डिजिट का नंबर, डिजिट्स कौन से दिए हुए थे? 2, 4, 5। क्या करें कि ये 100 से बड़ा बने और 10,000 से छोटा? 10,000 छोटा तो होगा ही होगा, बोलो बेटा 10,000 छोटा तो होगा ही होगा। अच्छा तो क्या, अरे 10,000 छोटा ऑलरेडी है और 3 डिजिट का है तो 100 से बड़ा भी पक्का होगा, बोलो बेटा। क्योंकि 100 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर 100 होता है। कितने हो गए नंबर ऑफ वेज? यहां पर कुछ भी रख दो भाई, कहीं भी 5p3। 4 डिजिट, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कहीं भी रख दो, 5p4। जितने भी 4 डिजिट के नंबर होंगे वो 100 और 10,000 के बीच में होंगे। और 5 डिजिट के बताओ बेटा। हाँ गलत है ये, 5 डिजिट का लोएस्ट नंबर ही है। इससे जो भी कम नंबर बनेंगे वो 4 डिजिट के इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक्चुअली यहां बड़ा आसान लग रहा है आपको, पता है प्रॉब्लम क्या होगी? आपको ये केस ही दिमाग में नहीं आएंगे क्वेश्चन पढ़कर। अगर ये आ जाएं कि भाई इसमें 2 केस बनने हैं, फिर कहां कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन एग्जाम में जाकर ना यही बातें दिमाग में नहीं आती। नोट करो। खैर ये कौन सा पार्ट था बेटा? ये 4th। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक लिखिए होमवर्क में। पुराने क्वेश्चंस तो करने ही हैं, अभी डिस्कस नहीं किए मैंने, तो 9 से लिख लो सारे मिलाकर ही। 9 से 20 कंप्लीट करिए। और लिखो 22, 23, 24,
25, 27, 29, 31, 32, 33। एक्चुअली जिनमें जीरो है वो हटवा दिए अभी मैंने। एक एग्जाम्पल और कराना है मुझे जिसमें अगर जीरो है तो जीरो के वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है। जीरो को फर्स्ट प्लेस पर नहीं रख सकते, समझ में आ रहा है? अगर फर्स्ट प्लेस पर रखोगे तो वो रखना बेकार हो जाएगा, तो इसलिए बिहेवियर चेंज होगा क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चंस आप सारे होमवर्क में करके लाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 क्वेश्चन ये हैं। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस हैं। यू नीड टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन होमवर्क। धन्यवाद, बाय बाय।